राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। हताशा, निराशा ये अच्छी बात नहीं होती है। आप मेहनत करो और सफलता ना मिले तो भी हारो मत। जीवन हारने के लिए नहीं बना है, जीवन जीने के लिए बना है। 84 लाख योनियों से भटक भटक करके हम मानव तन को प्राप्त किए हैं, और मानव तन को प्राप्त करने के पश्चात अगर हम अपने जीवन की यही लीला को समाप्त कर देंगे, मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे स्वयं, तो बेटा हमने कितनी गलती करी है। आज हम देखते हैं, अखबार उठा के देखो तो यही देखने को मिलता है। 25 साल के युवक ने फांसी का फंदा को चूम लिया। पत्नी पीहर चली गई, पति ने पीछे से आग लगा ली। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी 2 बच्चों के साथ नाले में या टांके में कूद गई, नदी में कूद गई, तालाब में कूद करके मर गई। बच्चे मर गए, महिला जीवित रह गई। इस तरह की जो कहानियां हम देखते हैं, इस कहानी नहीं है, हकीकत, सत्य घटना अखबार में देखो उलट उलट के, तो हृदय को चित्कार कर देता है, मन को खट्टा कर देता है, मन को खराब कर देता है। ऐसी घटनाएं जो आए दिन घटती हैं, अखबार उठा करके देखो आप, फ्रंट पेज में, बीच का पेज में, कहीं भी इस तरह की घटना। इवन छोड़ो, पढ़े लिखे और अच्छे पदों पर आसीन व्यक्ति भी आत्महत्या करने से चूकता नहीं है। वह भी शायद जीवन के संकटों से इतना त्रस्त हो जाता है कि वह भी अपने जीवन के यह लीला को समाप्त कर देता है। तो बेटा ऐसे नहीं करना है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आत्महत्या करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है। निराश होना एक अलग बात है, अवसाद में रहना, डिप्रेशन में रहना एक अलग बात है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या स्ट्रेस कहते हैं, किसको अवसाद कहते हैं, क्यों अवसाद में हम जाएं। तमाम भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो सैकड़ों रास्ते खोल देता है। जब अमावस की रात आती है, घोर घुप अंधेरा रहता है, दूसरे दिन से आप देखते हो कि चंद्रमा की थोड़ी किरणें बढ़ते जाती हैं, और 15वें दिन चंदा पूरा गोल हो जाता है, पूर्णिमा का चांद हो जाता है। तो जीवन में दुख आते हैं, आएंगे, वो हमें हिलाएंगे, वो हमें झकझोरेंगे, वो हमें परेशान करेंगे, वो हमें दबाने की कोशिश करेंगे, वह हमें नष्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारा विनाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि अमावस की घोर अंधेरी रात के पश्चात पूनम का चांद भी आएगा। 15 दिन वक्त लगेंगे, तो उस 15 दिन में हमें धैर्य रखना है। धीरे 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 करके वो रास्ते खुल जाएंगे। आप कुहासा और कोहरा की स्थिति में आपने देखा है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ी दूर पर क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं पड़ता, घुप रहता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, कोहरा कुहासा छाया रहता है। तो जब दुख के बादल आते हैं तो कोहरा कुहासा की तरह होते हैं, हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आंखें फैला के देखते हैं कि भाई कहीं तो कुछ दिखाई पड़े, कोई तो रास्ता आए, कहीं कोई मार्ग पर तो मैं चलूं, कौन सी मार्ग को मैं अपनाऊं, लेकिन रास्ता नहीं सूझता है। परंतु अगर हिम्मत करके हमने कदम बढ़ा करके कदम दर कदम हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि हमने उस कुहासा को चीरते हुए, उस घूप अंधेरा को चीरते हुए हम आगे आशा की किरणों से आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक तो छोटा सा उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूं। तो कभी भी किसी भी स्थिति में आत्महत्या नहीं करना है। कई बच्चों को मैंने सुना, मैं देखती हूँ, हमारे कॉलेज के भी बच्चे हैं, आते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं। तो मैं जब क्लास लेती हूँ तो क्लास लेने से पहले 5 मिनट उन बच्चों से मैं उनके हाल चाल पूछती हूँ। बेटे आज सब कुछ ठीक तो है ना, घर में सब
प्रसन्न तो है ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। बच्चे मन की बात कहते हैं, मैडम ऐसी परेशानियां होती। फिर उनको मैं एक यही काम करती हूँ कि नहीं, ऐसे अपने को घबराना नहीं है। छोटे से काम को भी अगर हम शुरू करेंगे तो हम अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। अभी थोड़े दुख के दिन हैं, निकल जाएंगे। तो अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं, सपोज मैंने आत्महत्या कर लिया, परेशानी हमारे जीवन में बहुत आई, एक कौन का है, गिनाने लगूं तो आपको नींद आ जाएगी, कान आपके पक जाएंगे कि क्या मैडम सुना रही हैं। तो क्या हम आत्महत्या करें? नहीं। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कायर होता है, डरपोक होता है, जीवन से हारता है, वो काम नहीं करना चाहता है। नहीं तो डटो, खड़े रहो, बाधाओं को झेलो, विघ्नों को चूमो। आप देखिए, जो व्यक्ति आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है, परेशान करता है, आपने आत्महत्या करके उसके काम को सरल बना दिया है। वो तो मार्ग ढूंढ रहा था कि इस व्यक्ति को कैसे मारा जाए, कैसे मार्ग से हटाया जाए, कैसे रास्ते से इसको साफ किया जाए। उससे सोचने दो ना, जो आपको परेशान कर रहा है। आप क्यों उसके मार्ग से खुद हट रही हैं? आप अपने मार्ग से क्यों भटक रहे हैं? आप मार्ग पर डटे रहें, उसे करने दे, देखो क्या करता है। आप दबंगता के साथ, आप हिम्मत के साथ खड़े रहें, अगले को करने दे, देखो क्या करता है। और आपकी, अब मेरी विश्वास मानो, आपकी हिम्मत अगले व्यक्ति को पछाड़ देगा। मैं जानती हूं कि जब विपत्ति आती है तो हमें बहुत रुलाती है, हमें बहुत झकझोरती है, हमें बहुत परेशान करती है, हमें मार्ग नहीं सूझता है। उस समय भी हम अपने परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद ग्रहण करके, उनसे हम प्रेरणा लेकर के, उन पर विश्वास रख करके डटे रहेंगे। देखोगे धीरे धीरे विपत्ति भी चली जाएगी। और जो लोग आज आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो आपको आज परेशान कर रहे हैं, जो आपको तरह तरह प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं, वही व्यक्ति कल के दिन आपके चरणों को चूमेंगे, कदमों को चूमेंगे। मैं उसका खुद एग्जाम्पल हूं, मैं अब दूसरे को क्या बताऊं। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, और फिर अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। कर्तव्य को नहीं छोड़ना है, कर्तव्य को नहीं छोड़ना है। कर्तव्य को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगा। हम जीते जी नरक में रहेंगे, और हमें जो कष्ट होगा नरक में रहने जैसे कष्ट होगा। पर अगर मुझे उससे मुक्ति पानी है तो हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि हमें सरकारी नौकरी ही मिले, नहीं मिलती है, कोई बात नहीं। ट्यूशन पढ़ाएंगे, कोचिंग करेंगे, सिलाई का काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे पेपर बैग बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे रंगोली बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे फ्रूट जैम बनाएंगे। बहुत सारे तरह के काम है जिसको हम कर सकते हैं। सिलाई करेंगे, सिलाई करना लोगों को सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। पैसे तो हर जगह से आ जाएंगे। पैसे तो बेटा आसमान से बरसता है, लूटने वाला चाहिए। और लूटेंगे कैसे? अपनी मेहनत से, अपने कर्तव्य करके, अपने कठोर परिश्रम करके। और जब कठोर परिश्रम हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे पिता, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे भोलेनाथ, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे सांवरिया सेठ इतना निर्दयी तो नहीं है कि हमें ना देंगे। और जो व्यक्ति कुछ ना किया हो उसे दे देंगे। अक्सर आप देखते हो केरोसिन का दीपक धप धक करके जलता है, लेकिन घी की दीपक धीरे धीरे चलता है। थोड़ी सी भी घी डाल दो तो आराम से धीरे धीरे चलते रहता है। तो नेक काम हम करते चले, बुराई के पथ पर हम नहीं चले। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि परेशानी हो, पीछे घर वाले परेशान हो। कितनी उत्साह से, कितनी मेहनत करके माता पिता हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारी शादियां करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि पुत्री ने या दामाद ने या नाती ने या कोई और भाई ने, भाभी ने आत्महत्या कर लिया। कितना उनको कैसा लगता होगा, उनके शरीर में किस तरह से पीड़ा होती होगी। जरा उसका अंदाज लगा करके देखना, थोड़ा कल्पना करना।
आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जीवन में हमेशा डटे रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, और जब मेहनत हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। मेहनत का बेटा कोई विकल्प नहीं होता। मैं बार बार कहती हूँ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। टीजीटी का कब वैकेंसी निकलती है, पीजीटी की कब निकलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कब निकलती है, वो तो भूल जाओ। लेकिन आप निरंतर मेहनत करते रहो, निरंतर मेहनत करते रहो, और एक दिन ऐसा आएगा कि उस मेहनत के बदौलत आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर या जो कोई भी कंपटीशन आप दोगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप उनकी तरफ मत देखो कि जिनके बहुत पैरवी है, जिनके जैक है, जिनके पास बहुत पैसा है, चेक है, उनकी तरफ ध्यान ना दो। आप केवल अपनी मेहनत की तरफ ध्यान दो, और आप देखोगे, आप मेरी विश्वास करोगे, मेरी बात मानोगे, आप देखोगे कि बहुत अच्छा करोगे आप। बहुत लोग को मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, जो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए, है ना, लेकिन आज उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल दिया, प्राइवेट कॉलेज खोल दिया, प्राइवेट कोचिंग संस्थान खोल दिया। अब उनकी कोचिंग संस्थान तो चल पड़ती है, और इतना वो उनका नेम एंड फेम होता है, इतने पैसे उनके पास होते हैं, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी करने वाला नहीं कमा सकता है। तो आज मैंने आपको इस तरह से मोटिवेट किया है कि आप अपने जीवन में आशा का दीप जलाए रखें और मेहनत करें, आगे बढ़ें, और आप मेरी बात को याद रखोगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दो। बाय बाय, नमस्कार।